गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। देखिए, इस लॉकडाउन में हम लोग ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ने का कार्य कर रहे हैं और इसमें पढ़ाने की जितनी जिम्मेवारी मेरी है, पढ़ने की उतनी ही जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है। थोड़ा सा डिसिप्लिन बना करके आपको पढ़ना होगा, घर पर नोट्स बनाना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम लोग लाइट पढ़ रहे थे 12 में, और लाइट पढ़ते पढ़ते आज 7वां पार्ट में हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कल तक हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में अच्छे से जाने थे। कल तक हम लोग इसके बैक वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होता है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कहने का मतलब है कि प्रकाश का भी चलने का एक जगह होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह लाइट जा सकता है। जैसे आप क्या कीजिए, आप अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट दीवार के इस तरफ जलाइएगा तो दीवार के उस तरफ लाइट नहीं जाएगा। इसका मतलब दीवार जो है प्रकाशीय माध्यम नहीं। कहा जाता है जिस माध्यम में प्रकाश गमन कर सकती हो उसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब उसी तरह से मान लीजिए कि एक सादा कांच हो जो कलर किया हुआ नहीं हो, उसमें अगर आप लाइट इस तरफ जलाते हैं तो आपका लाइट ट्रेवल करके उस तरफ चला जाता है। इसका मतलब है कि कांच प्रकाशीय माध्यम है। जिस माध्यम में प्रकाश गमन कर जाती हो उसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो सीधा सा मतलब हमको समझना है कि जिन जिन माध्यमों को प्रकाश पार कर जाती हो उस सब को हम प्रकाशीय माध्यम में रखने का कार्य करें। अब जैसे आपका हो गया पानी, पानी में भी देखिए आप अगर लाइट जलाइएगा तो पानी के पार करके आपका जो लाइट होगा वो तलहटी तक, तल तक पानी के पहुंच जाएगा। हवा में भी लाइट चला जाता है आपका, और निर्वात में भी लाइट गमन करता है। तो प्रकाशीय माध्यम को फिजिक्स में दो पार्ट में मुख्यतः बांटा गया है। एक तो कहा गया सघन माध्यम, एक कहा जाता है सघन माध्यम, और दूसरा आपका हो गया विरल माध्यम। एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। अब बात आती है कि सघन क्या है, विरल क्या है। तो सीधा सा मतलब समझना है, सघन का मतलब जिसमें कठिनाई उत्पन्न होती हो चलने में, विरल का मतलब जिसमें आसान होता है चलने में। यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको सघन माध्यम कहते हैं। उसको जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको विरल माध्यम कहते हैं। याद रखिए, आपका हवा, पानी, कांच, हवा में प्रकाश का वेग लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर हम पानी में करें तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। और अगर कांच की बात करें तो इसमें सिर्फ जो है आपका 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अगर आपसे तीनों में पूछा जाएगा कि बताइए आपके पास 3 माध्यम है, हवा, पानी, कांच, किसमें कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है, तो आप देख रहे हैं सबसे कम चाल कांच में है और सबसे ज्यादा चाल हवा में है। तो कांच जो है वो सघन हो गया और हवा कैसा माध्यम हो गया, विरल। तो सघन माध्यम आप लोग देख रहे होंगे। याद रखिए, कभी भी हम नहीं कह सकते कि कोई हमेशा सघन माध्यम है कोई विरल है। मान लीजिए आपको हवा को हटा देगा और कहेगा कि पानी और कांच में बताओ, दोनों में चूंकि तुलना किया जाता है माध्यमों का, पानी और कांच में बताइए कौन सघन और कौन विरल है। तो याद रखिए, पानी में 2,25,000 है तो कांच में 2 लाख है, तो कह सकते हैं कि पानी विरल माध्यम है, जबकि कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। तो इस तरह से सघन और विरल विरल हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग अपवर्तन को समझते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी से ये सब छोटा छोटा टॉपिक क्लियर होगा।
तभी हम लोग 12th वाले मेन टॉपिक में आएंगे, अपवर्तन। देखिए अपवर्तन की घटना को सबसे पहले न्यूटन ने देखा भी था और न्यूटन ने इसको प्रायोगिक तौर पर किया भी। न्यूटन साहब ने दो माध्यमों को लिया, ऊपर हवा को रखा और नीचे पानी को रखा, और उन्होंने एक प्रकाश की पतली किरण को हवा से कांच में प्रवेश करा। जैसे ही वो प्रवेश कराते हैं, देखते हैं कि ये जो किरण है प्रकाश की अपने पथ को भटक जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। हवा में किरण इस दिशा में आ रही है, लेकिन पानी वो इस दिशा में चली जाती है, जबकि उसे इस दिशा में जाना चाहिए। तो कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बीच वाले को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब। यहाँ पर आई है और ये आपका कोची है, आर है। याद रखिए आई का मतलब हो गया आपतन कोण, और यहाँ आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण। और याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन में कभी भी एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं, ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होगा। तो अब हम लोग इतना चीज समझने के बाद अब धीरे धीरे कुछ लिखने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप लोग नोट कॉपी पर, प्रकाशीय माध्यम क्या है। नोट कॉपी पर लिखिए प्रकाशीय माध्यम क्या है। प्रकाशीय माध्यम क्या है, आंसर में लिखिएगा वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता हो, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता हो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता हो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, कांच, पानी, निर्वात इत्यादि। जैसे हवा, कांच, पानी, निर्वात इत्यादि। याद रखिए भिन्न भिन्न प्रकार के तेल और द्रव्यों में भी प्रकाश गमन करता है। जैसे सरसों का तेल है, उसमें भी प्रकाश जा सकता है। किरासन का तेल है, उसमें भी प्रकाश जा सकता है। लेकिन हम लोग मेनली चार ही पढ़ते हैं, हवा, कांच, पानी, निर्वात। अब आइए नीचे लिखिएगा प्रकाशीय माध्यम, पैराग्राफ चेंज करके, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए सघन माध्यम, और दूसरा लिखिए विरल माध्यम। पहला सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। पहला लिख करके डैश सघन माध्यम लिखिएगा। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। चलिए अब विरल माध्यम लिख के डैश लगाइए और लिखिएगा वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। नीचे पॉइंट बना करके लिखिएगा, इस तरह से पॉइंट बना करके लिखिए हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल
3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। उसके नीचे लिखिएगा पॉइंट बना करके, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उसके नीचे पॉइंट और लिखिएगा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। नीचे नोट में लिखेगा सघन या विरल माध्यम का पता किन्हीं दो माध्यमों के बीच प्रकाश की चाल को तुलना करके बताया जा सकता है। प्रकाश की चाल को तुलना करके बताया जा सकता है। अब इसके बाद लिखिए, क्वेश्चन लगाइएगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। याद रखिए, लगभग प्रकाश का अपवर्तन आपके 12th बोर्ड में 2 मार्क्स में अबाउट 3 से 4 बार पूछ चुका है। क्वेश्चन लिखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। उसके पहले इस पिक्चर को ड्रा कर लीजिए। इस पिक्चर को ड्रा कीजिए। और लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन लिख करके डैश लगाइए और लिखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो वह अपने पथ से तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। चलिए लिखिएगा, पहला नियम लिख करके डैश और लिखिए, आपतित किरण लिखेगा, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होता है। तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा नियम लिखे डैश। दूसरा नियम लिख के डैश। अब लिखिएगा, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए, जया का मतलब पहले समझ। जया को कहते हैं हम लोग साइन। अब आपतन कोण की जया, तो आई का मतलब होता है आपतन कोण, तो आपतन कोण की जया का मतलब साइन आई। अपवर्तन कोण की जया का मतलब होता है साइन आर। तो नीचे लिख लीजिएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। इसको म्यू पढ़ते हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। चलिए नोट में लिखेगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए एक और नोट लिखिए और लिखिए इसमें, प्रकाश के अपवर्तन की घटना तभी होगी, प्रकाश के अपवर्तन की घटना तभी होगी जब दो माध्यम उपस्थित हो तथा दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग हो। तो देखिए, कल से बेसिक इतना हो गया, पीछे भी इतना हम लोग 10th में भी पढ़े हैं। कल से हम लोग 12th में एंट्री करेंगे टोटली। प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन, रसगुल्ला रस में बड़ा क्यों दिखता है, मिर्ग मरीचिका, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानना शुरू करेंगे। तो कल से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फिजिक्स में आएगा। तब तक आप लोग नोट्स बनाइए, याद कीजिए, जो नोट्स बनाते हैं उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए इमेज खींच करके, ताकि हम देख सके कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए।